पहली लाइव। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 3 दिन बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिमी यूपी से 2024 के चुनावी अभियान का आगाज करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014-2019 के लोकसभा चुनाव की तरह इस बार भी यूपी में खास तौर पर पश्चिमी यूपी पर फोकस रखे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में बुलंदशहर, 2019 में मेरठ से चुनावी शंखनाद किया था और अब 2024 में लक्ष्य बड़ा है और चुनावी अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी बुलंदशहर से करने जा रहे हैं और माना जा रहा है कि बीजेपी बुलंदशहर के जरिए पश्चिमी यूपी के कुल 27 लोकसभा सीटों को साधने का प्लान तैयार कर लिया है और इसे सफल बनाने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा संभाल लिया। यानी यूपी में रामराज से बनेगा मिशन 80 का काज। एक रिपोर्ट आपके लिए तैयार है, देखिए। इस बार 400 पार, इस बार पश्चिमी यूपी से अभियान 80 विजय का प्लान। बुलंदशहर से आगाज, विरोधियों पर गिरेगी गाज। मोदी के प्रभु राम से कैसे लड़ेगा विपक्ष। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी में चुनावी शंखनाद करने जा रहे हैं। 25 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी यूपी के बुलंदशहर पहुंचेंगे और जहां विकास योजनाओं की सौगात के साथ साथ चुनाव प्रचार अभियान का भी श्री गणेश कर देंगे। बताया जा रहा है कि बुलंदशहर से प्रधानमंत्री मोदी वेस्ट यूपी के गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बागपत के लाखों लोगों को साधने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री जी के जो कुछ प्रस्तावित कार्यक्रम जनवरी और फरवरी के हैं, उनमें उसकी शुरुआत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से होने जा रही है और इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी पहली रैली के जरिए बुलंदशहर और पश्चिमी यूपी का जातीय और सियासी समीकरण साधना चाहते हैं। यहाँ मुस्लिम करीब 27% है, दलित 25%, जाट 17%, राजपूत करीब 8%, यादव 7%, लोधी 6% और गुर्जर करीब 4% है। जय श्री राम के उद्घोष के साथ मोदी का 2024 में विजय पथ का सपना पूरा हो पाएगा। क्या एक बार फिर मोदी की अगुवाई में बीजेपी केंद्र की सत्ता में काबिज हो पाएगी? क्या राम पर आस्था रखने वाले बीजेपी के साथ जुड़ पाएंगे? क्या राम भक्त बीजेपी के लिए वोटों में कन्वर्ट हो पाएंगे? ये सवाल इसलिए भी क्योंकि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद मोदी की लोकप्रियता में 4 चांद लग गए हैं। 25 जनवरी को जब प्रधानमंत्री मोदी बुलंदशहर जाएंगे तो विकास परियोजनाओं की सौगात लाएंगे, तो वहीं बीजेपी भी यूपी के अपने पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के जरिए पूरे इलाके में पिछड़ा हिंदुत्व कार्ड खेलकर मिशन 80 का रास्ता आसान करना चाहती है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो बुलंदशहर में बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर बना हुआ नया मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण का कार्यक्रम भी है। बीजेपी को 2019 में देश भर में 37% के करीब वोट मिले थे और इसकी बदौलत बीजेपी को लोकसभा में 303 सीट मिली। और अब जब 2024 के चुनाव से पहले प्रभु राम अपने राजमहल में विराजमान हो गए हैं, तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में 50% से अधिक वोट हासिल करने का लक्ष्य तय कर चुकी है और इस वोट के सहारे 400 प्लस सीट जीतने का दावा कर रही है। पश्चिमी यूपी में लोकसभा की कुल 27 सीटें हैं। 2014 में बीजेपी ने यहां पर 24 सीटों पर कमल खिलाया था, लेकिन 2019 में 19 सीटों पर बीजेपी जीत पाई थी।
यानी अब 2024 में बीजेपी को मिशन 80 के लिए एक बार फिर 2014 वाला प्लान दोहराना होगा। इसके लिए बीजेपी हर क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने के लिए हर बूथ तक पकड़ बना रही है। पार्टी हाईकमान ने 2024 की रणभूमि का नेतृत्व एक बार फिर सीएम योगी को सौंप दिया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी मिशन 80 को ध्यान में रखते हुए खुद मोर्चा संभाल लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। अयोध्या में प्रभु श्री राम के विराजमान होने के बाद